हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जाके क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है रिवर का पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि हम लोग झारखंड जीके का ज्योग्राफी का भूगोल का पार्ट कर रहे थे। आज क्लास 12 लेक्चर होने वाला, टोटल 12 हो चुका है। ठीक है, 12वां होने वाला है। रिवर का पार्ट 3 है। हम लोग रिवर का पार्ट वाइज में कर रहे हैं ताकि हम लोग को कोई कन्फ्यूजन ना हो आगे चल के। ठीक है, इसलिए 4-4, 5-5 रिवर एक बार में करते हैं आज, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। टोटल 3 पार्ट में रिवर चला, लगभग 15-16 रिवर है। आप आराम से देखिए, एक रिवर से क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। यदि आप कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कंसेप्ट के साथ और अपडेट भी देते रहते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जुड़िए जितने जल्दी हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल कर लिए थे पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग को पार्ट 2 करेंगे, पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी का पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक, चलिए आज हम कौन कौन से पढ़ेंगे देख लेते हैं। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, दक्षिण कोयल पढ़ेंगे। ठीक है, दक्षिण कोयल पढ़ेंगे, शंख पढ़ेंगे और गुमानी, ब्राह्मणी, बांसलोई, ये सब हम लोग रिवर पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए बांसलोई से एग्जाम आया, क्वेश्चन आया था इस बार जीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, जो जीपीएससी जो 7 to 10 हुआ ना, उसमें बांसलोई पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस हम लोग ये सब नदी पढ़ना है हम लोग आज। चलिए हम लोग स्वर्ण रेखा की नदी में पढ़ेंगे। स्वर्ण रेखा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है, देखिए, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ उद्गम स्थल पूछे, कहाँ से? तो रांची के नगड़ी गांव। कहाँ से? रांची से निकलता, कहाँ से? नगड़ी के गांव, एक नगड़ी गांव रांची में, वहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। चलिए, पहला पॉइंट। चलिए, दूसरा पॉइंट है कि कहाँ फ्लो करती है? रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए, इसका मुहाना कहाँ आउटफ्लो करती है स्वर्ण रेखा नदी? तो आपको याद रखना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी, इसका इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में ये स्वर्ण रेखा नदी मुहाना होता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसका सहायक नदी पूछ दे तो इसका सहायक नदी हो गया राड़ू, कांची, खरकाई, इसका सहायक नदी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। राड़ू नदी स्वर्ण रेखा नदी का है, कांची, खरकाई, 3 याद है। ठीक है, आपको याद रखना आपको। चलिए, देखिए दोस्तों, इसमें क्या स्वर्ण रेखा नदी है कि बहुत सारे चट्टानों से होकर गुजरती है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे बहुत सारे वाटरफॉल या मतलब जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट जलप्रपात कौन सा है। दो याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है इसको। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि हुंड्रू फॉल है, वो कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे। कहाँ पे हुंड्रू फॉल? स्वर्ण रेखा नदी पे हुंड्रू फॉल, ये पहले बता चुके हैं हम। ठीक है, चलिए, हुंड्रू फॉल कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, चलिए, जोहना, दो फॉल और याद रखना। ठीक है, जोहना और दसम फॉल। ठीक है, याद रखना है। देखिए, इसका ट्रिब्यूटरी कौन है स्वर्ण रेखा नदी का? राड़ू और कांची और खरकाई। तो राड़ू पे जो है, राड़ू नदी पे कौन सा फॉल है? तो जोन्हा फॉल। ठीक है, याद रखना, जोन्हा जलप्रपात या जोन्हा फॉल बोल सकते हैं इंग्लिश में, जलप्रपात या जोहना वाटरफॉल। कहाँ पे? राड़ू नदी पे। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है यहाँ से। एक कांची भी क्वेश्चन आता है, कांची रिवर पे कौन सा? दसम फॉल याद रखना। ठीक है, दसम फॉल कांची रिवर पे। तो 3 इंपॉर्टेंट है। हुंड्रू फॉल देखिए, क्या शॉर्ट में पढ़िए। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी पे कौन सा? हुंड्रू फॉल है। राड़ू नदी पे जोहना वाटरफॉल है और कांची पे दसम है। ठीक है, चलिए, और इसका यहाँ इसका 2 डैम है, आपको याद रखना। स्वर्ण रेखा नदी पे गेतल सूद और चांदिल। हालांकि डैम चांदिल, गेतल सूद डैम और चांदिल डैम स्वर्ण रेखा नदी पे। हम लास्ट में रिवीजन करवा देंगे इसकी, स्वर्ण रेखा पे कौन कौन है, बराका नदी पे कौन सा डैम है, दामोदर पे कौन सा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से तो लास्ट में रिवीजन करवा देंगे, टेंशन मत दीजिए। चलिए, अब हम लोग दक्षिण कोयल करते हैं। उतने इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी पे उतना कर ले, क्वेश्चन उसी में से आना है। दक्षिण कोयल के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए, ये भी कहाँ? रांची के नगड़ी गांव से निकलती है, सेम है जहाँ से स्वर्ण रेखा, वहाँ से भी निकलती है, रांची के नगड़ी गांव से। ठीक है, इसका मुहाना याद रखना है। ये इसका मुहाना जो आउटफ्लो है वो शंख नदी है, शंख नदी दक्षिण कोयल का। ठीक है, शंख नदी इसका मुहाना है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। इसका क्षेत्र कहाँ पे? रांची, लोहरदगा,
गुमला पश्चिम सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, ये सब फ्लो करती है ये सब। इसका सहायक ट्रिब्यूटरी कौन सा नदी, इसका एक ही याद रखना, दक्षिण का आता है यहाँ पे कारो नदी। कौन? कारो नदी, इसका ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कारो, याद रखना, ठीक है। इसमें से कोयल परियोजना निर्माण कराया गया, ये सब चलिए कोई बात नहीं, तो इतना आपको याद रखना। दक्षिण कोयल का कहाँ निकलती है? रांची के नगरी गांव से। मुहाना शंख नदी है, और रांची, लोहरदगा, गुमला, वेस्ट सिंहभूम में इसका फ्लो होता है, और इसका ट्रिब्यूटरी कारो नदी है, ठीक है। चलिए शंख नदी देखते हैं हम लोग, शंख के बारे में देखते हैं। ये गुमला शंख नदी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गुमला के चैनपुर से निकलती है, कहाँ से? गुमला के चैनपुर जिला से निकलती है, याद रखना आपको, ठीक। गुमला जिला है, वहाँ से चैनपुर जगह, वहाँ से निकलती है शंख नदी। और इसका जो मुहाना है, देखिए दक्षिण कोयल का मुहाना शंख नदी है, और शंख नदी का मुहाना दक्षिण कोयल है, दोनों को उल्टा है, ठीक है। दक्षिणी कोयल है, शंख और दक्षिणी कोयल दोनों को मुहाना उल्टा होता है, ठीक है। इसका फ्लो कहाँ? गुमला में है, ठीक है। देखिए शंख नदी में एक जलप्रपात, उसको याद रखना, कौन सा? सदनी घाघ, सदनी घाघ जलप्रपात, ठीक है। सदनी घाघ जलप्रपात ये कहाँ पे? शंख नदी पे। सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ पे? शंख नदी पे, ठीक है। सदनी घाघ शंख नदी, इतना याद रखना, सा से सदनी, सा से शंख नदी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से चलिए अब हम लोग देखते हैं गुमानी के बारे में। गुमानी रिवर, ठीक है। गुमानी का ये राजमहल से निकलती है, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है गुमानी, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है गुमानी, ठीक है। ये याद रखना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका मुहाना जो है, मुहाना गंगा नदी है, ठीक है। और ये कहाँ पे? गोड्डा और साहिबगंज में फ्लो करती है। और इसका जो ट्रिब्यूटरी है मेरेल रिवर, क्या है? मेरेल रिवर, मेरेल रिवर ट्रिब्यूटरी है गुमानी। इतना ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट नहीं है गुमानी का, बस आपको इतना याद रखना कि राजमहल से निकलती है, ठीक है। और गोड्डा और साहिबगंज में फ्लो करती है, बस आपको इतना याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना है। चलिए ब्राह्मणी नदी देखते हैं अब। ज़्यादा बड़ा नदी सब नहीं, बस नाम हल्का पूछता है कहाँ से निकलती है, ये सब ब्राह्मणी नदी, ठीक है। चलिए ये कहाँ से निकलती है? दुमका से। कहाँ से? दुमका से निकलती है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ आउटफ्लो होती है? तो गंगा नदी पे इसका मुहाना है, गंगा नदी। इसका रिवीजन लास्ट में करवा देंगे। और इसका सहायक नदी गुमरो एरो, इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। चलिए एक देखते हैं बांसलोई नदी, बांसलोई, ये रिवर के बारे में देखते हैं, ठीक है। बांसलोई ये कहाँ से निकलती है? बांसलोई गोड्डा ज़िले से, ठीक है। बांसलोई गोड्डा ज़िले से निकलती है, बांस की पहाड़ी से। और इसका मुहाना याद रखना है गंगा नदी, बस। आउटफ्लो कहाँ करती है? बांसलोई। देखिए बांसलोई हो गया, ब्राह्मणी हो गया, चाहे और कौन सा हो गया? गुमानी का। इसका जो इसका मुहाना है गंगा नदी है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था बांसलोई से जेपीएससी में इस बार, ठीक है। तो लगभग सारा रिवर हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए रिवीजन करा देते हैं शॉर्ट में। देखिए यहाँ नदी है, उद्गम स्थल मुहाना सागर। देखिए स्वर्ण रेखा कहाँ पे? रांची के नगरी पहाड़ी से, ठीक है। कहाँ इसका मुहाना? बंगाल की खाड़ी। और राड़ू, कांची और खरका है। राड़ू में कौन सा है? दसम कांची में, राड़ू में देख लीजिए, बात बताएं इसे, खरकाई, ठीक है। दक्षिण कोयल का कहाँ से? रांची के नगरी गांव से निकलती है। और ये शंख नदी में इसका मुहाना है। और इसका कारो नदी, इसका साउथ का एक ही नदी, कारो याद रखना है, इसका सहायक नदी है। शंख नदी गुमला के चैनपुर से निकलती है, और इसका मुहाना दक्षिण कोयल है। गुमानी देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, गंगा में मुहाना है इसका। ब्राह्मणी दुमका से निकलता है, लेकिन कहाँ पे? ये मुहाना गंगा में है। बांसलोई गोड्डा से निकलता है, और कहाँ पे इसमें मिलती जाके? तो गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट रिवीजन है। और दोस्तों चलिए मैं डैम के बारे में करा देते हैं, 3 नदी पे ठंड डैम, वो हम करवा देते हैं, अभी शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखिए पहला है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पे कौन कौन सा डैम है, ठीक है। कौन कौन सा डैम है स्वर्ण रेखा नदी पे, याद रखना, ठीक है। गैतलसूद डैम, और एक और कौन है? चांदिल डैम, स्वर्ण, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, चांदिल डैम, ठीक है। कौन है? स्वर्ण रेखा नदी पे गैतलसूद और चांदिल, ये स्वर्ण रेखा नदी पे, ठीक है। चलिए बराकर पे कौन नदी? बराकर नदी पे, बराकर नदी पे कौन सा डैम है? मैथन डैम है एक, और एक और कौन है बराकर पे? तिलैया। सबसे पहला नंबर का डैम यही तिलैया डैम है, ठीक है। बराकर पे है।
चलिए 11 को दामोदर पे है, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, चाहे जो भी कीजिए, चाहे लिख लीजिए, जो भी कीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दामोदर में कौन कौन सा है? पंचेत है दामोदर में, पंचेत डैम दामोदर, ठीक है। और अगर क्या है? तेनूघाट। चलिए स्वर्णरेखा में गैतल सूद और चांदिल डैम, चलिए ठीक है। बराकर में मैथन और तिलिया डैम, ठीक है। दामोदर में पंचेत डैम और तेनूघाट डैम। ये 6 डैम करके इंपॉर्टेंट है। डैम से क्वेश्चन आया तो ये 6 में से डैम से देगा, ठीक है। ये पूछता है कौन सा नदी पे, ये पूछता है। और ईयर पूछ देगा तो ईयर हम लोग बाद में कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, जाने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।